हेलो दोस्तों, जीबी रोड पर हर रात एक बाज़ार लगता है दोस्तों। सारे बाज़ार बंद होते हैं तो रात को एक बाज़ार लगता है। ना दाम तय किए जाते और ना बाज़ार। जिस्म फिरोशी का और उस जिस फिरोशी के पीछे छिपी एक कहानी का जो रूह को झंझोड़ देगी दोस्तों। 5 अप्रैल की रात जीबी रोड में ऐसी घटना घटती है दोस्तों, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। दिल्ली जीबी रोड पर रात जब बंद होता है तो एक नया बाज़ार खुलता है, जहां दरवाजे पर ना कोई बोर्ड लगता है, ना दाम तय किया जाता है। यह बाज़ार है जिस पड़ोसी का, और उस जिस पड़ोसी के पीछे छिपी एक कहानी जो रूह को कपा देगी दोस्तों। अप्रैल की रात जीबी रोड की तंग गलियों में तैनात हुई पुलिस की टीम, उनके पास ना तो कोई वारंट था, ना कोई हथियार ताने हुए थे, लेकिन उनके कदम एक जैसी साजिश की दीवार गिराने पर तुले थे दोस्तों। सालों से उसी दीवार में दफन एक कोठा का कमरा है। उस कमरे में बंद थी लड़कियां जिनकी चीखें कभी बाहर नहीं निकल पाती थी, वही चार दीवारी के अंदर रह जाती थी तो कभी गुमनामी में खो जाती। उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, उनकी कहानी अब तक किसी खबर में नहीं थी दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मिट्टी से उठकर इसे दिल्ली के गंदे धंधे में धकेल दिया गया। लड़की को ना सिर्फ बेचा गया दोस्तों, बल्कि उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी हर चीज़, इंसानियत को गिरवी रख दिया जाता है दोस्तों। जनवरी की ठंड सुबह जब इस मासूम ने सोचा था कि शायद उसे प्यार मिला है, किसी ने उसके साथ तुम्हारे लिए दिल्ली में नौकरी के लिए जगह ढूंढ रखा है दोस्तों। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और उसका भविष्य और भी लड़कियों कभी स्कूल की किताबों में सपने ढूंढा करती थी, अब एक कमरे में बंद हो गई थी दोस्तों, जहां उसकी मर्यादा की बोली लगती थी और ग्राहक हर रात उसका भविष्य खरीदा जाता था दोस्तों। लेकिन एक दिन दरवाज़ा खुला और साथ ही खुली एक उम्मीद की किरण। खिड़की 10 दिन पहले किसी तरह उसने एक पुराना नंबर डायल किया अपने भाई का। हकलाती आवाज़ में, लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, भैया मुझे बचा लो। उसके बाद भाई ने वक्त बर्बाद किए बिना भरोसे से एनजीओ से संपर्क किया। एरसीबी ने बताया कि फिर एक मिशन तैयार करना है, मिशन मुक्त। 5 अप्रैल की रात जब दिल्ली की नींद गहरी थी, जीबी रोड पर एक इमारत में हलचल हुई। इंस्पेक्टर इना कुमारी, मनोज जो भी पुलिस वाले थे, उनकी टीम ने एक कमरे में ताला तोड़ा। अंदर थी वहाँ लड़की सहमी हुई थी, कांपती हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा और उनकी सिसकती हुई थी। उनकी कहानी जो अब खुलेगी, एक एक परत करके प्यार का झांसा दिया, सौदा फिर बंधक बना देता है दोस्तों। क्या यह अकेला मामला है या फिर जीबी रोड की हर इमारत में कोई ना कोई कहानी सांसें चल रही है, मगर सुनने वाला कोई नहीं था दोस्तों। आज हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज जो रिहा हुई है वह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ उठी चीखें थी दोस्तों। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है, आप लोग अंत तक बने रहिए। दिल्ली के जीबी रोड पर रेड लाइट इलाके में जबरदस्ती जिन फरोशी के दलदल में धकेली गई एक महिला को पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिहा कराया। पीड़ित को जाल में फंसाकर वेस्ट बंगाल से दिल्ली लाया जाता है, उसे धोखे से कोठे पर बेच दिया जाता है दोस्तों। गुप्त सूचना के आधार पर एनजीओ और एसआरजी के सहयोग से पुलिस ने कोठे पर छापा मारा जाता है। पीड़ित को बरामद होते हैं और पुलिस ने कोठा संचालक को भी गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस इस मामले की जांच करती है। पुलिस अधिकारी ने इस मामले में बताया कि पीड़ित ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। करीब 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन 1 साल पहले उसके पति उसे तलाक दे दिया था दोस्तों। उसके बाद से वह हॉरासमेंट का शिकार हो गई थी। लेकिन इसी साल जनवरी में एक शख्स उसे मिलता है। उसने पहले उसे प्यार का झांसा देता है, फिर उसे नौकरी का लालच देकर दिल्ली ले आया। यहाँ लाकर उसे दिल्ली के रेड लाइट इलाके में उसे गिरवी रख देता है दोस्तों। दिल्ली पहुँचने के बाद पीड़िता का फ़ोन छीनकर वेश्यावृत्तियों ने उसे धकेल दिया जाता है। उसका अपने परिवार से पूरी तरह संपर्क टूट जाता है। करीब 10 दिन उसने किसी तरह से अपने भाई से संपर्क किया, अपने आप बीती बताई। उसके भाई ने एक गैरकानूनी संगठन आने के एनजीओ से मदद की और राष्ट्रीय मानव अधिकार संपर्क किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बचाव अभियान चलाया। 5 अप्रैल को रात जब जीबी रोड का एरिया में छापेमारी की गई
तो वहाँ के बयान के आधार पर कानून कार्रवाई शुरू कर देती है दोस्तों। इस मामले में आगे की जानकारी वैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आने की SRG के सदस्य प्रियंका कानूनों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पीड़ित को बचा लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने एक बचाव अभियान चलाया। इस पर पश्चिम बंगाल की एक गरीब जो लड़की थी उसे बहला फुला कर रेड लाइट एरिया में उसे भेज दिया जाता है। एक वेश्या से बचा लिया गया। उन्होंने आगे लिखता है कि मिशन मुक्त फाउंडेशन ने बताया कि दक्षिण पूर्व परगना के मोहम्मद गाजी नाम के आरोपी ने पीड़ित लड़की को प्यार के जाल में फंसाया था दोस्तों। उसे दिल्ली लाया जाता है और लालच देके एक कोठे में उसके बाद बेच दिया जाता है। उसे वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर किया जाता है। पुलिस टीम इंस्पेक्टर जो होती है मनोज दाहिया, FIR रिंकी, जो NGO के टीम का जो गठित जितने भी अफसर होते थे, सारे ने अपने मन से और लगन से इस मिशन को कामयाब कर लेता है दोस्तों। चले, GB रोड का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इससे पहले बस्टन रोड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, लेकिन साल 1965 में वहाँ को नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मांग कर दिया गया है। वह लड़की जब सहम जाती है तो वहाँ सहमने के बाद काफ़ी पुराना है। मुगल काल में इसके इलाके में कई रेड लाइट एरिया हुआ करते थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट से लेकर लोहरी गेट के पास यहाँ करीब 25 इमारतें हैं। इन इमारतों में 10 से ज़्यादा वेश्याएँ चलाए जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ 1000 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं जो अपने घर से या कुछ नौकरी के लालच में इन लोगों को यहाँ भर्ती कर देते हैं और यहाँ से नहीं निकल पाते हैं दोस्तों। इससे इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके इन लोगों से पैसा कमाकर उन लोगों का खर्चा दिया जाता है दोस्तों। एक लड़की जिसने एक शख्स पर भरोसा किया और उस इंसान ने उसे भरोसे को ना सिर्फ कुचला बल्कि उसे जिस भरोसे के दलदल में भेज देता है दोस्तों, उसका भविष्य अंधकार में धकेल देता है दोस्तों। उसे इज्जत को लूटा जा रहा था दोस्तों। वो लड़की मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, हर दिन अलग अलग तकलीफ़ों से जी रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसका आवाज़ सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही सुनाई पड़ती थी दोस्तों। उसने किसी तरह से अपने भाई को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद फिर वो उसका भाई उसे किसी गुप्त सूचना के आधार पर उस पर मिशन तैयार करता है और NGO और पुलिस टीम के आधारित पर उसे रिहा कर देता है दोस्तों। इस तरह से वह लड़की जब अपने गांव पहुंचती है और ऐसी लड़कियां बहुत सारी है कि उस कोठे में वहां पर अभी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही दोस्तों। मौजूदा जिनको प्यार के नाम पर वहां बेचा गया है, जिन्हें भरोसा दिलाकर, अच्छे ख्वाब दिखाकर, अच्छी जॉब दिलाने के बहाने वहां पर ले जाता है और उन लोगों को दलदल में फेंक दिया जाता है दोस्तों। लेकिन समाज में ऐसी लड़कियां आखिर चली क्यों जाती है? समाज से दोस्तों इस तरह से लड़कियां वहाँ बेची जाती है, चंद पैसों के लिए उसकी ज़िंदगियां तबाह कर देती है दोस्तों। लेकिन मैं समाज से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से अगर कोई भी झांसा आप लोग को दिया जाता है तो सिर्फ इस पैसे के लालच में वहां नहीं जाएं। अगर जाते हो तो अपने पेरेंट्स या कोई अगल बगल के जान पहचान के लोग को साथ में ले जाएं ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो जाए। इस तरह से लड़कियों का प्रयोग किया जाता है और गलत इरादे से कुछ पैसों के लालच में उन्हें बहला फुलाकर गाँव से कुछ गरीब लोगों की बेटियों को वहाँ बेचकर फिर वो अपना धंधा चलाते हैं दोस्तों। आज की कहानी सुनाने का मकसद किसी को दिल को भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ समाज को उजागर करना है, उसे बताना है दोस्तों कि इस तरह से मामला बहुत ही समाज में चल रहा है। आप लोग से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह से अगर कोई भी आपको लालच या नौकरी दिलाने के बहाने आप लोग की बेटियों को अगर कोई कहीं बाहर ले जाते हैं तो उस पर सतर्क बरतिए और उन लोग को सचेत कीजिए या आप उनके साथ चले जाइए। इस तरह से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है दोस्तों। अगर ये चैनल में आपको नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।